हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्स को डिस्कस करने वाले हैं काफी डिटेल में कि अपकमिंग वीक हमारा किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड के बाद हम ओपन होंगे मंडे को, क्योंकि फ्राइडे को हमारी हॉलीडे थी होली के ओकेजन पे। तो अब मंडे को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक हमारा पूरा किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहां पे लास्ट वीक जब हम खड़े हुए थे इस टाइप का पैटर्न बना के, कैंडल बना के, तो मैंने आपसे ये कहा था यहां पे भी ऐसा सेम हमें कैंडल देखने को मिला था। उसके बाद अगर मार्केट इसका हायर पॉइंट क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो हमें बाइंग का अच्छा मूव देखने को मिलता है। पर वहीं पे साथ में मैंने आपसे ये कहा था अगर ये हायर पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाता है और इसके नीचे आना चालू करता है तो इस बीच में थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रहेगा, जहां पे अपर साइड से कॉल राइटर बैठना स्टार्ट कर देंगे और नीचे की साइड से ऑलरेडी पुट राइटर्स बैठे होंगे, तो इस बीच में इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करने को मिलेगा। और सेलिंग का हमने अग्रेसिव मूव जब प्लान किया था, जब मार्केट 22,200 के नीचे जाता है, इसके नीचे हमने ये बात करी थी कि अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिल पाएगी। सो अभी आप देखेंगे तो काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिल रही है, जहां पे बैक टू बैक तीन कैंडल, पहली वाली कैंडल भी इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल थी, अभी वापस से इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो इस बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मार्केट क्या है, कंटिन्यू स्ट्रेच लेता हुआ आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें चॉपी मूव देखने को मिलेंगे जब तक कि मार्केट वापस से इसके ऊपर निकलना, जैसे हायर पॉइंट वगैरह को क्रॉस करना चालू नहीं करता या फिर 22,200 वगैरह के नीचे जाना चालू नहीं करता। तो इस बीच में हम थोड़ा सा छोटे मूव के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 5 दिन से हम बैक टू बैक सेम जोन में क्लोज करते हुए नजर आ रहे थे। फाइनली फ्राइडे को हमने थोड़ा सा नीचे आके क्लोज करना स्टार्ट किया है, पर स्टिल अभी भी हमने प्रीवियस कैंडल को क्रॉस नहीं किया है। यहां पे भी एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, यानी बेसिकली मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, सेलिंग के मार्केट में हम स्ट्रेच हुए थे, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता हुआ नजर आया 5 दिन तक। फिर मार्केट ने अभी नीचे निकलना चालू करा है, पर इनसाइड कैंडल को अभी भी ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो जैसे मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है यहाँ पे और वापस से नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं जब तक कि एटलीस्ट मार्केट 22,500 को क्रॉस नहीं कर रहा। जो भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे होंगे उन पे ज्यादा कोई खतरा नहीं बढ़ेगा, तो उस केस में हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बाइंग हम जब भी कर पाएंगे, सबसे पहले तो 500 के ऊपर जब मार्केट जाता है वहां पे छोटी क्वांटिटी, देन उसके बाद जब ये मार्केट हायर पॉइंट अपना क्रॉस करता है, इनसाइड कैंडल वगैरह का ब्रेकआउट करना स्टार्ट करता है, तब बाइंग के हमें अच्छे मूव देखने को मिल पाएंगे। क्योंकि यहां से एक मूव हुआ, उसके बाद मार्केट होल्ड कर रहा है, तो या तो इसके ऊपर निकले तब बाइंग के अच्छे मूव मिलेंगे, अदरवाइज ट्रेंड हमारा सेलिंग में बना हुआ था, यहां पे मार्केट ने निकलना चालू किया है, तो इसके नीचे कंटिन्यू हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट अगर ऊपर निकलना चाहता है तो डायरेक्टली गैप अप खुल के जब फर्स्ट टिक से ऊपर निकलेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ था, जैसे मार्केट छोटा सा गैप अप खुल के फर्स्ट टिक से ऊपर गया पर सेलिंग में आता हुआ नजर आया। अगले दिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुल के फर्स्ट टिक से नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी, पर अपना हायर पॉइंट ही मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और ऐसे टाइम पे एग्जैक्टली जब इस पॉइंट पे हम खड़े हुए थे तब बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका था, जिसका चार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। उसके बाद हमें यहाँ पे एंड में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अब ये जो भी सेलर्स वगैरह यहाँ पे आए होंगे, जैसे मार्केट ने 500 का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल किया 500 के साइकोलॉजिकल लेवल का, तो जो भी ये सेलर्स वगैरह बैठे होंगे इनके स्टॉप लॉस एटलीस्ट हमें 500 के ऊपर ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर छोटा मोटा गैप अप खुलता है या मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, उसमें हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप अप के केस में बस हमें ये ध्यान रखना है कि सेम चार्ट के लिए हमें प्लान नहीं करना कि मार्केट नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेगा, फिर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और देन वापस से नीचे आता हुआ नजर आएगा। वो कोई अदर चार्ट वहां पे बना सकता है। फिलहाल जो चार्ट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बनी है, प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं करा, लो भी क्रॉस नहीं करा, लो हमें पास में देखने को मिल रहा है जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो इसके नीचे हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसे मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हुआ या कहीं पे भी ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। बाइंग का प्लान मेरा एक्टिव होगा यहाँ पे 500 के ऊपर छोटी क्वांटिटी, देन हायर पॉइंट जब क्रॉस होता है तो इसके ऊपर रिमेनिंग क्वांटिटी। अब हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। इसका भी सेम सा चार्ट स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे भी प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, ना तो हाई एक पॉइंट से भी क्रॉस हुआ ना लो पॉइंट क्रॉस हुआ, अभी हम लो पॉइंट के आसपास खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी जैसे आप देखेंगे 74,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, इसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया है। तो ये जो आसपास के बायर्स वगैरह थे मार्केट ने हटाने की कोशिश करी है। अभी जो सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं इनके ऊपर खतरा कब बढ़ेगा, जब मार्केट इसके ऊपर जाके प्राइस बनाना चालू करता है, जैसा हमने निफ्टी 50 में डिस्कस किया। तो इसके ऊपर अगर जाता है तब तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग साइड को प्लान करते हुए चल सकते हैं, या पहले थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, थोड़ा छोटी मोटी क्वांटिटी प्लान करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह का प्राइस वगैरह दिखता है तब हम वहां पे बाइंग में और क्वांटिटी ऐड करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट फ्लैट से गैप डाउन वगैरह खुलता है तो उसमें हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए यहाँ पे चल सकते हैं। गैप अप इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि 74,000 का लेवल एकदम पास में आ जाएगा। वहां पे निफ्टी 50 में फिर भी थोड़ा स्कोप हमें देखने को मिल रहा है, छोटा मोटा गैप अप खुलता है, नीचे निकलता है हाथों हाथ, तो फिर भी वहां पे कुछ बात बन सकती है। जैसा इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे गैप अप खुल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आएगा। इस चार्ट के लिए हमें प्लान नहीं करना है अगर सेम कंडीशन वापस से रिपीट होती है, गैप अप होता है तो।
अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट इस लेवल के आसपास से पहले ऊपर जाने की कोशिश करा। ये बेसिकली पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे हम सपोर्ट ले रहे थे बार बार, कई बार सपोर्ट लेने के बाद इसको ब्रेक डाउन करा, तो यही हमारा रेजिस्टेंस बना। यहाँ पे रिटेस्ट करके हम धीरे धीरे नीचे आए और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपेरेटिवली जो सेलिंग है स्लो होती हुई जा रही है। कैंडल्स आप देखेंगे तो इस तरह से चॉपी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही होगी, कंफ्यूजिंग कैंडल्स। लास्ट कैंडल भी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बायर सेलर्स बेसिकली फाइट कर रहे हैं। चार्ट यहाँ पे आते आते थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ जा रहा है। अगर वापस से नीचे निकलता है इसके तो फर्दर हमें और सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट अपना कैंडल का हायर पॉइंट क्रॉस करता है जो कि हमें 48,599 के आसपास देखने को मिल रहा है। 500 का लेवल भी अगर क्रॉस करता है तब हम कुछ बाइंग के बारे में सोचते हुए चल सकते हैं। बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डू और डाई जोन के आसपास जब हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट चल रही है, तो इस बीच में थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट रखना हमारे लिए एक स्मार्ट अप्रोच हो जाती है। अब वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इसका हमने हल्का सा ब्रेकडाउन किया था, बड़ा सा गैप डाउन हम खुले थे, ब्रेकडाउन किया, उसके बाद यहाँ पे डोजी के टाइप कैंडल बनाई थी, अगले दिन मार्केट वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया था और अभी भी हायर साइड पे कहीं ना कहीं क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर जैसे मार्केट को वापस से सेलिंग में आना है तो फ्लैट से गैप डाउन अगर खुलता है तो 48,000 का लेवल एक्जैक्टली मार्केट ने उस पर सपोर्ट ले रखा है, इसके नीचे हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप अप के केस में हम थोड़ा सा वेट करेंगे, कैंडल के हाई क्रॉस होने के बाद हम वहां पे बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स को मैंने आपसे डिस्कस किया था। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। जैसा मैंने आपसे निफ्टी 50 का चार्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, पर उस टाइम पे बैंक निफ्टी एक्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के आसपास से फॉल करना चालू किया था, तो वो निफ्टी 50 को भी ड्रैग डाउन करता हुआ नजर आया। दोनों का टाइम आप चेकआउट करेंगे तो एक्जैक्टली इसने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रेजिस्टेंस लिया जो पहले सपोर्ट बना हुआ था रेंज का। इसके ऊपर हम 3 दिन से रेंज बना रहे थे, तो रेंज की लोअर साइड ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी हुई है, पहले ये हमारी सपोर्ट बनी हुई थी। यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग हुई है, क्लोजिंग एक्जैक्टली 48,000 के ऊपर करी है। तो यहाँ पे जैसे अभी भी यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह एग्जिट कर सकते हैं अगर मार्केट इसके नीचे स्लाइड डाउन करना चालू करता है। तो उसके लिए क्या है, या तो मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुल के इमीडिएटली नीचे आना चालू कर दे, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू कर दे। एक दिन पहले क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। नीचे निकलना चालू कर दे तब हम कुछ सेलिंग प्लान कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए तो भी हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट ने एक्यूरेटली यहाँ पे रेंज का रेजिस्टेंस लिया है, जहां पे पहले हम सपोर्ट ले रहे थे, उसके बाद मार्केट सेलिंग में आया, तो थोड़ा सा मार्केट जब ऊपर निकलेगा सबसे पहले 48,200 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका ध्यान से आप समझना। यहाँ पे मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूं। तो लास्ट जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर आया, फिर वापस से यहाँ पे लास्ट रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहीं पे लिया, तो ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 200 के आसपास। इसके ऊपर जब निकलेगा तब मैं छोटी क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा, फिर एक प्राइसेशन बनता है तब यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूंगा, और उसमें टारगेट फिर मेरा इसके ऊपर कहीं पे होने वाला है, जहां पे मार्केट इसको भी क्रॉस करके जा सकता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।